बातों पर नहीं जा पा रहे हैं। विवेक जी, मुझे थोड़ा समय देंगे जरा बात करने के लिए। जिस एक घटना जो गया की बात हो रही है, जो बेलवा टाड़ गांव है जो गया से 5 किलोमीटर है, और आपके ही चैनल में मैंने देखा कि वो कारण बता रहे थे कि किन वजहों से वो धर्मांतरण कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला वजह जो दिखाई दिया गरीबी, जो दूसरा वजह दिया जो मेडिकल सिस्टम के बारे में, जो मेडिकल सिस्टम को उजागर करता है, उनके पास पैसे नहीं है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। दूसरा अंधविश्वास। अब इन तीन बातों को मैं यहां इसको दूसरे तरफ ले आता हूं। अभी हाल में ही ललन सिंह जी जो पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल उठाया नीति आयोग के 2020 और 21 के सतत विशेष जो रिपोर्ट आया था, उन्होंने पूछा कि बिहार में क्यों ऐसी स्थिति है, जो गरीबी की क्यों ऐसी स्थिति है। तो इंद्रजीत राव जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया कि गरीबी रेखा जो है 33.74% के नीचे है, 52.5% जो है इससे इफेक्टेड है, प्रभावित है। 12.3% परिवारों में किसी सदस्य के पास इंश्योरेंस है, तो इस तरह की जो बात है, इन बातों के कारण ही धर्मांतरण के बात बाहर आ रहा है। जो कि अभी आप गया में जो बेलवा टाड़ गांव में जो आपने इंटरव्यू लिया लोगों से, काफी लोग जो धर्मांतरण किए हैं उन चीजों को। दूसरी बात, आप जब उसमें सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास को आगे कर करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बोलने दिया जाए। मैं आपकी बात को सुना, मैं यही प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी और इन तरह के लोगों के पास कि जैसे आंकड़ा बोलने लगते हैं तो कांग्रेस ने ये किया। नहीं, आंकड़ा पर मैं जवाब दूंगा कि 8 मेडिकल कॉलेज थे, अब 18 मेडिकल कॉलेज हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है। डॉक्टर राम सागर जी, अगर ये बात ऐसे करेंगे, डॉक्टर राम सागर जी सरकार आपकी है, डॉक्टर राम सागर जी सरकार आपकी है, 24 घंटे बिजली देने वाला वादा है। ये तो मत बोलिए, 1-2 दिन पहले ही हमने डिबेट इस पर कर लिया कि अस्पताल में टॉर्च से इलाज चल रहा था। एकदम देखिए, अभी जो बात चल रही है इसमें 3 बुनियादी जो चीजें हैं, अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये सभी के जहन में है कि अशिक्षा है, अंधविश्वास है, गरीबी है, आपका हेल्थ सिस्टम वो भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। आप सोचिए कि अस्पताल में इलाज ना हो और झाड़ फूंक से इलाज हो जाए, प्रार्थना से इलाज हो जाए, और कोई मानने लगे, मतांतर यहां पर हो जाए, उसके बाद धर्मांतरण हो जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे। एजिया यादव जी, देखिए, सब लोग बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, इसका अलग अलग वजह दे रहे हैं, लेकिन कोई मूल वजह पे नहीं जा रहा है। सामाजिक न्याय की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या सामाजिक न्याय आप देते हैं? आज ये जो दलित है, महादलित है, आखिर यही लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्यों एक ऊंची जाति के लोग धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से नहीं कर रहे? महादलित ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आप उनसे पूछें। तो क्या उन्हें मानसिक प्रताड़न नहीं हो रहा है? उन्हें मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये ऊंची जातियों में भी जा रहे हैं। आप सुने, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, उन्हें इस डिबेट को, अगर आप इस डिबेट के धर्मांतरण के कारणों को जानना चाहते हैं, बुनियादी बातों को, तो उन बुनियादी बातों पर बात होना चाहिए। नहीं, सभी तो बुनियादी बातें कर रहे हैं। हम जरा एक बार फिर हम जरा यशवंत सिंह जी के पास चलेंगे। यशवंत जी, हाँ रुकिए, एजिया जी जरा रुकिए। यशवंत जी, ये पहली बार नहीं है कि गया में धर्म परिवर्तन हुआ है। नहीं, मेरे मित्र जो कांग्रेस से हैं ये बात कर रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। इनको याद है क्या कि आगरा में जो कांड हुआ, आगरा में जिस तरह के एसटीएफ ने पकड़ा और वह बजाबते उसमें एक रजिस्टर पकड़ी गई है, और जो धर्मांतरण कराया गया है और मूक बधिरों का, आप ध्यान दीजिएगा कि मूक बधिरों को धर्मांतरण कराया गया है, उनको मानव बम बनाने की बात हो रही है, और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ये दलित की बात करते हैं। दलित की जब बात होती है, जब पूर्णिया यशवंत जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। एजिया यादव जी, 1 मिनट का समय दीजिए। दिक्कत कांग्रेस के लोगों के साथ यही है कि सुनना नहीं चाहते हैं। जो दलित की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े जाति की बात कर रहे हैं, इनका मुंह सील गया था क्या जब वायसी में हरिजनों को घर को जलाया गया? ये देखिए, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही है। आप सिर्फ एक सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। दलित में 17 परिवार, वायसी में 17 परिवार के घरों को जलाया गया। ये जो दलित का बात करने वाले लोग हैं, इनका मुंह सिल गया था, इनकी बोली नहीं निकल रही थी। दलितों का घर क्यों जलाया गया?
दलितों का घर इसलिए जलाया गया, मुसलमान बहुल गांव है और मुसलमान चाह रहे थे कि दलित या जमीन को बेच के और हटे यहाँ से। ये ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। मुंह बंद हो जाता है इनको बोलने। ठीक है यशवंत सिंह जी, यशवंत सिंह जी, अभी बैठ चैनल पर दलित के हितैषी बने हुए विजय यादव जी, आपने सुन पा रही है, गांव में एजेंट रखे हुए हैं विजय यादव जी, आपने सुन पा रही है, टारगेट करते हैं, जो गरीबों को टारगेट करते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को टारगेट करके वैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। ये गांव में अपने एजेंट हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और वैसे लोगों को ही ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट करती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे और जब वो कार्रवाई कर रहे थे नक्सलाइटों के खिलाफ, तब उनके पास आया कि धर्मांतरण में हमको दिक्कत होता है, नक्सलाइटों के सहारे हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, तब चिदम्बरम को हटाया गया था। ये आप कांग्रेस के हैं, आप पता कर लीजिए कि ये घटना सही है कि